हाँ यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स फॉर द फंक्शन एफ जो कि 0 से इनफाइनाइट पे डिफाइन है। एफ एक्स हमें ये दे रखा है, तो हमें ये बताना है कि एफ जो है डिफरेंशिएबल है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। तो हम सबसे पहले एफ को डिफाइन कर लेते हैं, और एफ में हमें पता है कि मॉडुलस है, तो हमें पता है मॉडुलस जो है वो जहां पे मोड के अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, वहां अपनी साइन चेंज करता है, वो अपना पता है, अपने को पता है। अब ये हमें पता है 0 होता है x इक्वल टू 1 पे, मतलब x इक्वल टू 1 के आसपास अपना साइन चेंज कर रहा होगा, और ये भी x इक्वल टू 1 के आसपास अपना साइन चेंज कर रहा होगा। तो डिफाइन करने में अपने को थोड़ी सी आसानी होगी कि जब भी अपना x जो है वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा, मतलब इक्वलिटी का साइन तो अपन कहीं भी लगा सकते हैं, तो ये दोनों के दोनों प्लस के साथ खुलेंगे। और जो ही अपना x यदि 1 से छोटा होगा तो दोनों के दोनों जो हैं वो माइनस के साथ खुल जाएंगे। तो ये आ गया, तो ये अपना फंक्शन बन गया। अब देखो पहले अपन कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। कंटिन्यूटी में x इक्वल्स टू 1 पे ये भी 0 है और ये भी 0, तो x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस तो है ही है, क्योंकि ये भी 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है। और फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो अपन उसका डिफरेंशिएबिलिटी जो है उसके डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से बता सकते हैं। तो अपन डायरेक्ट एफ डैश एक्स निकालते हैं यार। तो एफ डैश एक्स कितना आया, 1/x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, और ये कितना आ गया माइनस एक्स प्लस 1 जब अपना x 1 से छोटा हो। अब एक के ऊपर यदि मैं राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करूं तो वो 0 आ रहा है, और वही जो है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो दोनों यदि 0 आ रहे हैं तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल तो हो गया है ना, 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल है, बाकी इसको कोई दिक्कत है ही नहीं। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो तो ट्रू हो गया कि फंक्शन जो है वो अपना क्या बोलते हैं डिफरेंशिएबल हो गया। अब अपने को 1 से इनफाइनाइट पे पहले अपन चेक करते हैं डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। उसके लिए 1 से इनफाइनाइट में यदि हम एफ डैश एक्स का साइन देखें 1 से इनफाइनाइट में, तो ये फंक्शन हमेशा ही नेगेटिव हो रहा है, इसका डेरिवेटिव जो है वो हमेशा ही नेगेटिव हो रहा है। 1 से इनफाइनाइट में यदि नेगेटिव हो रहा है इसका मतलब जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो थर्ड ऑप्शन भी सही हो गया। अब अपन आते हैं एफ इंक्रीजिंग है 0 से 1 में, तो 0 से 1 में यहां पे देखो जब तुम 0 से 1 में वैल्यू देखोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अरे सही ना यार, 0 से 1 में ये जो वैल्यू है वो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब तुम ऐसे चेक करोगे ना, इसको ऐसे लिख लो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, है ना। तो ये रहा तुम्हारा 0 और ये रहा 1, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे रहा है इसका साइन। अब 0 से 1 में इसकी वैल्यू नेगेटिव है, 0 से 1 में इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है ना ही इंक्रीजिंग। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। तो पहला और तीसरा ऑप्शन जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो पहला और तीसरा, फोर्थ ऑप्शन जो है यार वो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा।